नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका मिश्रा। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है यूपी विधानसभा के पहले दिन सदन में हंगामा। ब्रेकिंग न्यूज, यूपी विधानसभा के पहले दिन सदन में हंगामा। अखिलेश यादव ने मणिपुर हिंसा पर की चर्चा की मांग। अखिलेश यादव ने मणिपुर हिंसा पर की चर्चा की मांग। सपा और आरएलडी के नेता सदन में कर रहे हैं हंगामा। उत्तर प्रदेश में आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है। यूपी विधानसभा के पहले दिन ही सदन में हंगामे से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है। अखिलेश यादव ने मणिपुर हिंसा पर की चर्चा की मांग। और इसी बीच जाइए आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ विधानसभा, जहां पर मॉनसून सत्र की कार्रवाई चल रही है। अपनी सीट पर चलें तो आपकी हर बात का जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा ये अनुरोध किया गया है कि सदन का समय थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दें, क्योंकि आगे बहुत महत्वपूर्ण विधेयक हैं जो प्रस्तावित होने हैं। तो मैं सदन का समय आधे घंटे के लिए स्थगित करता हूँ। तो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना ने सदन को आधे घंटे के लिए स्थगित किया है। यूपी विधानसभा का सत्र आधे घंटे के लिए स्थगित। तो आप अभी तक देख पा रहे थे यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र की कार्रवाई चल रही थी, लेकिन सदन के सभापति ने आधे घंटे के लिए सत्र को स्थगित किया है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल। लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना। बड़ी खबर, लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना। सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक के बाद राहुल की सदस्यता बहाल। ब्रेकिंग न्यूज, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल। सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक के बाद राहुल की सदस्यता बहाल। लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना। लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे राहुल गांधी। सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक के बाद राहुल की लोकसभा सदस्यता बहाल। लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना। लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे राहुल गांधी। सदस्यता बहाल होने के बाद अब संसद जाएंगे राहुल गांधी। तो आज संसद में राहुल गांधी अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। लोकसभा की सदस्यता बहाल करने को लेकर स्पीकर को लेटर दिया गया था, जिसके बाद सदस्यता बहाल कर दी गई है। सदस्यता बहाल करने के बाद आज मॉनसून सत्र में राहुल गांधी सदन में नजर आ सकते हैं। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल। सुप्रीम कोर्ट की सजा पर रोक लगाने के बाद से ही राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को बहाल किया गया था। मॉनसून सत्र में आज मॉनसून सत्र के दौरान राहुल गांधी सदन में नजर आएंगे। सुबह की कार्रवाई में राहुल गांधी नहीं पहुंचे थे, लेकिन माना जा रहा है कि आगे की कार्रवाई में राहुल गांधी आज हिस्सा लेंगे। लोकसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेंगे राहुल गांधी। और आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। कांग्रेस के खेमे में खुशी की लहर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को तमाम नेताओं ने मिठाई खिलाकर इस फैसले का स्वागत किया। उत्तर प्रदेश सरकार में 5 बार कैबिनेट मंत्री और राजनीति के शीर्ष नेता पंडित हरिशंकर तिवारी की शनिवार को जयंती मनाई गई। इस अवसर पर उनकी प्रतिमा की स्थापना की गई। प्रतिमा का अनावरण जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने किया। वहीं इस मौके पर पंडित हरिशंकर तिवारी के दोनों बेटे भी मौजूद रहे। देखिए एक रिपोर्ट। स्वर्गीय पंडित हरिशंकर तिवारी का निधन 26 मई 2023 को हो गया था। वो लंबे समय से बीमारी से ग्रस्त थे। उनके पुत्र कौशल तिवारी और विनय शंकर तिवारी के द्वारा उनकी जयंती के अवसर पर उनके पैतृक गांव टांडा बड़हलगंज नेशनल पीजी कॉलेज में मूर्ति की स्थापना की गई। स्वर्गीय हरिशंकर के छोटे बेटे पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी ने बताया कि पिताजी का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। लोगों की मदद करना, विकास को अपना मुद्दा बनाना उनकी विशेषता थी।
उनका जीवन प्रेरणा का स्रोत है, इसलिए उनकी प्रतिमा की स्थापना कराई गई है। इस कॉलेज के प्रबंधक और इस क्षेत्र में कई बार प्रतिनिधित्व करने वाले स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी जी का जन्म दिवस होता था और उस जन्म दिवस के अवसर पर आज उनकी प्रतिमा का अनावरण हो रहा है और उसी के में जो शंकराचार्य जी महाराज हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में, चूंकि चातुर्मास है, चातुर्मास में संत लोग अपने स्थान छोड़कर कहीं जाते नहीं हैं, इसलिए उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को भेजा है और स्वयं 1 बजे ऑनलाइन जुड़ेंगे और वो प्रतिमा का अनावरण करने का काम करेंगे। उनका एक व्यक्तित्व भी हमने पहले भी अपने स्वागत भाषण में हमने कहा कि जितनी भी बात थी इस क्षेत्र के विकास के लिए उनके दिल में सदैव एक मंशा रहती थी कि किस तरह से चिल्लू पार का विकास हो और उसके लिए उन्होंने एक रेखाएं खींच रखी थी। उस रेखा में बराबर रंग भरने का काम करते थे, विकास रूपी रंग भरने का काम करते थे, चाहे वो बाढ़ की समस्या हो, चाहे वो सड़क की समस्या हो, विद्यालय की समस्या हो, विद्युत की व्यवस्था हो, रोजगार की समस्या हो, इन सभी चीज़ों पे वो उनका प्रयास रहता था कि चिल्लू पार के लोगों को किसी तरह की कोई समस्या ना हो। साथ ही साथ जो लोग भी जहाँ भी रहते थे उनको सहयोग करने की भावना उनके अंदर सदैव विद्यमान रहती थी। स्वर्गीय पंडित हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा कुशल कारीगरों के द्वारा कांस्य की धातु से तैयार की गई है, जिसे जयपुर में तैयार करवाया गया है। 1975 का दौर जेपी आंदोलन का दौर था। इंदिरा गांधी की सरकार थी। जयप्रकाश नारायण के समर्थन में नेता ही नहीं बल्कि जनता भी अपनी आवाज को मुखर कर रही थी। सदन से लेकर छात्र संघ तक युवा आंदोलित थे और ये वो दौर था जब पूर्वांचल की राजनीति में जब छात्र संघ का दखल बढ़ा तो आंदोलन का तरीका और भी तल्ख हो गया। जेपी के सिद्धांतों की लड़ाई गुटबाजी में बदल गई। ब्राह्मण और ठाकुर के धड़े में बटे युवाओं के जब एक गुट ने हरिशंकर को अपना नेता मान लिया तो वो तिवारी हो गए और ये उनके राजनीतिक जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद उन्होंने चिल्लू पार विधानसभा सीट से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत वर्ष 1985 में की और 2007 तक लगातार उस सीट से विधायक रहे। साल 2007 के बाद उनका राजनीतिक ग्राफ नीचे आने लगा और साल 2012 में वो चुनाव हार गए। हालांकि वर्ष 2017 में उन्होंने बीएसपी सीट से अपने बेटे विनय शंकर तिवारी को टिकट दिलवाया और खुद भी जीत गए। यही वजह है कि आज भी लोग पंडित हरिशंकर तिवारी को एक जन नेता के तौर पर याद करते हैं। माननीय हरिशंकर तिवारी जी के साथ 10 साल से हम लोग साथ में रहे और माननीय पंडित हरिशंकर तिवारी जी जैसा नेता ना पैदा हुआ ना होगा और हम लोगों के गुरु थे, हम लोगों के अभिभावक थे वो, और उस तरह से कोई अब नहीं होगा। पंडित हरिशंकर तिवारी हम लोगों के श्रद्धेय थे और हर एक कार्यक्रम, कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं कोई कि एक बार बुलाने पर वो न आ जाए। ऐसे महापुरुष को मैं बार बार सत नमन करता हूँ कि ऐसा पुरुष न हुआ है, न होगा, न होने की संभावनाएं हैं। वर्ष 1980 से ही पंडित हरिशंकर तिवारी से जुड़ा हुआ है। वो इतना कर्मठ और निराला व्यक्तित्व के आदमी थे जो एक बार उनसे मिल लेता था दोबारा उसको कभी नहीं भूलते थे। हमेशा गरीबों की मदद करते थे और
अन्याय का विरोध करते थे। वो हमेशा जन कार्यों में लगे रहते थे और उनका जनसंपर्क पूर्वांचल के हर क्षेत्रों में बहुत सघन था। प्रदेश में सरकार चाहे किसी की भी रही हो, सभी राजनीतिक दलों को स्वर्गीय पंडित हरिशंकर तिवारी के सहयोग की आवश्यकता पड़ी और यही वजह थी कि सरकार चाहे किसी भी राजनीतिक दल की रही हो, पंडित जी को मंत्री बनाया गया। राजनीति की बिसात पर हरिशंकर तिवारी ने अपनी मोहर इस तरह बिछाई थी कि कोई भी राजनीतिक दल पूर्वांचल की राजनीति में उनको इग्नोर नहीं कर सकता था और यही वजह थी, चाहे राजनाथ सिंह हो, कल्याण सिंह हो या फिर मुलायम सिंह यादव, सभी की सरकारों में उनको कैबिनेट मंत्री के पद से नवाजा गया और इस तरह साधारण परिवार में जन्मे एक शख्स ने फर्श से लेकर अर्श तक की राजनीति का सफर अपने दम पर तय किया और 16 मई को अंतिम सांस लेकर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उत्तर प्रदेश की सियासत के एक बड़े चेहरे और बाहुबली नेता पंडित हरिशंकर तिवारी ने जब 90 साल की उम्र में अंतिम सांस ली और ये खबर लोगों के बीच में सामने आई तो धर्मशाला स्थित उनके आवास पर कार्यकर्ताओं से लेकर समर्थकों की भीड़ लग गई। उनके निधन के बाद पूरे परिवार और उनके समर्थकों में शोक की लहर देखने को मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। बुलेटिन में फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे अगली खबर की। राहत के बाद पहली बार संसद पहुंचे राहुल गांधी। संसद पहुंचते ही विपक्षी नेताओं ने किया स्वागत। बड़ी खबर, राहत के बाद पहली बार संसद पहुंचे राहुल गांधी। संसद पहुंचते ही विपक्षी नेताओं ने किया स्वागत। संसद पहुंचते ही विपक्षी नेताओं ने किया स्वागत। राहुल के समर्थन में विपक्षी नेताओं ने की नारेबाजी। तो राहुल गांधी संसद पहुंच चुके, तस्वीर आप देख पा रहे हैं। राहत के बाद पहली बार संसद पहुंचे हैं राहुल गांधी। राहुल के समर्थन में विपक्षी नेताओं ने की नारेबाजी। आज ही बहाल हुई है राहुल की सदस्यता। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई थी, लेकिन शनिवार और रविवार के बाद आज सोमवार को राहुल गांधी संसद पहुंचे हैं। विपक्षी नेताओं ने राहुल के समर्थन में की नारेबाजी। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तमाम विपक्षी नेताओं ने राहुल गांधी का संसद में स्वागत किया। राहत के बाद पहली बार संसद पहुंचे हैं राहुल गांधी। राहुल के समर्थन में विपक्षी नेताओं ने की नारेबाजी। रायबरेली के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के जमालपुर माफी मजरे सवैया में गांव घरेलू में गैस सिलेंडर की लीकेज के कारण आग लग गई। बताया जा रहा है कि खाना बनाते वक्त यह हादसा हुआ, वहीं घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। बता दें कि स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हापुड़ में एक युवक की अवैध हथियार से फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि युवक अवैध बंदूक से अपनी छत पर खड़े होकर फायरिंग कर रहा है। बताया जा रहा है कि युवक कपूरपुर थाना क्षेत्र के गांव सिरोधन का रहने वाला है, जिसने दिन दहाड़े अवैध बंदूक से फायरिंग करते हुए ये वीडियो शूट करवाया है। बता दें कि पुलिस ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए जल्द ही आरोपी युवक पर कार्रवाई करने की बात कही है। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई। बता दें कि युवक की मौत से हड़कंप मच गया। जहरीला पदार्थ खाने से युवक की मौत बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मृतक पारिवारिक कलह से परेशान चल रहा था। परिजनों ने युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया है। जिला अस्पताल में इलाज के समय युवक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अगली खबर अलीगढ़ से। अलीगढ़ में अपहरणकर्ताओं के चंगुल से नाबालिग युवती को
बचाना पड़ोसियों को भारी पड़ गया। दरअसल 2 दिन पहले एक नाबालिग को कार सवार युवक अपहरण करके अपने साथ ले गए थे। तभी पड़ोसी ने देख लिया और इसकी सूचना पुलिस को दे दी। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से आरोपियों के चंगुल से लड़की को छुड़ा लिया गया। पुलिस को इसकी सूचना दी गई, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई न होने के कारण दबंगों का हौसला इतना बढ़ गया कि उन्होंने शिकायतकर्ताओं के साथ मारपीट और पथराव किया। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। आरोपी अभी भी फरार है। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। बदायूं के गौरीशंकर मंदिर में सावन के महीने में 5वें सोमवार को जलाभिषेक करने के लिए भक्तों का लंबा तांता लगा रहा। महादेव के जलाभिषेक के लिए मंदिर में भक्तों की लाइनें लगी रही। इस दौरान मंदिरों के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। वहीं कचला से आने वाले कांवड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए कई जगह पर रूट भी डाइवर्ट किया गया। वाराणसी ज्ञानव्यापी मामले में साइंटिफिक सर्वेक्षण का आज 5वां दिन है। मुस्लिम पक्ष ने तहखानों की चाबी एएसआई टीम को सौंप दी है। जीएनएसएस तकनीक के जरिए आज ज्ञानव्यापी के तीनों गुंबद का सर्वे होगा। एएसआई सर्वे की टीम गुंबद के अंदर और ऊपर चढ़कर 3D इमेजिंग और मैपिंग करेगी। इसको लेकर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए इस पूरी कार्रवाई पर नजर रखी जा रही है। वहीं खुफिया विभाग सहित जांच एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर है। रायबरेली में इंडिया वॉइस की खबर का दमदार असर देखने को मिला है। दरअसल एक कलयुगी पिता ने अपनी 2 माह की मासूम बच्ची को नशे की हालत में मां की गोद से छीनकर जमीन पर पटक दिया था। बताया जा रहा है कि वह घर में बेटी के पैदा होने से नाराज था। नवजात गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं जब इंडिया वॉइस ने इस खबर को दिखाया तो पुलिस ने जल्दी एक्शन लेते हुए कार्रवाई की और आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजा गया है। तो रायबरेली में यह हादसा, जहां पर बेटी के जन्म के बाद बताया जा रहा है कि युवक ने नवजात बच्ची को मां की गोद से लेकर जमीन पर पटक दिया। इस मामले को इंडिया वॉइस पर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने इसमें कार्रवाई की है और आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।